मैं बहुजन और जो पिछड़ा, आदिवासी और माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनसे एक निवेदन, एक प्रार्थना, एक उनको सचेत करने के लिए एक आवाज़ उठाना चाहता हूँ, जिसके थ्रू देखो लीडरशिप बहुत पैदा किए गए। उन्होंने अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमारे समाज को इसको उत्थान करने के लिए अपनी पूरी भरसक प्रयास किया, कोशिश की उन्होंने। लेकिन समय बदलते बदलते एक ये जो हमारा अब जो युग है, ये टेक्निकल, एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड युग में ये पहुंच चुका है अब समय। और इसी हिसाब से जो हमारे व्यापारी वर्ग हैं या जो हमारी सरकार हैं, ये उस सिस्टम को खरीद ले रही हैं और सारा सिस्टम खरीद के अपने फेवर में कर लिया गया है। और जितने भी ये 8-10 करोड़ लोग हैं ऊपर टॉप जो रिचेस्ट हैं भारत में, उन्होंने एक सिस्टम ऐसा बनाया है, ये जीएसटी है, इनकम टैक्स है या जो भी सिस्टम है, वो अपने इन गरीब आदमी जो 130 करोड़ बैलेंस बच रहे हैं, जिनमें आदिवासी हैं, जिसमें ओबीसी है, एसटी है, जिसमें जाट, गुर्जर, मराठा, पटेल, बघेल, मीणा, आदिवासी है, जो भी ये समाज है और क्या ये माइनॉरिटी वर्ग है, इनके कोई बिजनेस, कोई संस्थान, कोई प्रतिष्ठान इन पे तो है नहीं। 98% उन्हीं लोगों पे हैं जो ऊपर वाले टॉप 10 करोड़ लोग हैं, और वो मोस्टली हाई कास्ट से ही बिलोंग करते हैं। जब ये सारा सिस्टम मोदी जी जब जीएसटी लाए थे तो उन्होंने कहा था कि हर महीने 3.25 लाख करोड़ कलेक्शन आएगा हर महीने भारत की सरकार पे। लेकिन वो कलेक्शन अभी तक 1.25 लाख करोड़ के आसपास घूम रहा है। तो वो 2 लाख करोड़ हमको ये मोदी जी बताएं, ये सरकार बताए कि वो 2 लाख करोड़ कहाँ है। आप देखेंगे कि इन्होंने धीरे धीरे जो हमारी 60 करोड़ जनता है, इसमें वो अनभिज्ञ है, उस पर के नाम आज तक कोई भी साइकिल भी नहीं है। बची हुई 60 करोड़ जो जनता है वो बेहोश है, वो धर्म और अफीम में या जातिवाद में या उसमें उसको दवाई दे दी गई है, अभी वो उसमें से नहीं निकल पा रही है। और आप देखो कि ये 120 जो करोड़ लोग हैं, ये सारे टैक्सेस कमा के इन अमीर आदमियों को दिए जा रहे हैं। कैसे देते हैं? पंखा चल रहा है तो उस पर टैक्स दे रहा है, बच्चा पैदा हो रहा है तो निप्पल खरीदने जा रहे हो तो जीएसटी दे के आ रहे हो, दूध लेके आ रहे हो तो जीएसटी दे रहे हो, रात को सो रहा है, गरीब आदमी सो रहा है तो जीएसटी दे रहा है। आप एक ताज्जुब करो कि सारा जीएसटी ट्रांसपोर्ट से जा रहा है कहीं, वो या अपनी नौकरी करने जा रहा है या कहीं भी जहां भी जा रहा है, वो हर वक्त हर मिनट पर टैक्स दे रहा है। अब अमीर आदमी है, अमीर आदमी का क्या सिस्टम है कि जो काम वो कर रहा है, मान लो वो कोई प्रोडक्ट बना रहा है, कंप्यूटर बना रहा है, मोटरसाइकिल बना रहा है या कोई भी चीज बना रहा है, तो वो लिख के भेजता है उस पर इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। जब उसने लिख दिया कि मैं सारे टैक्सेस एंड यूजर से लूंगा, सारे टैक्सेस इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। मान लो ये बोतल ही है, बोतल अगर वो 1000 रुपए की हमें दे रहा है तो उसके नीचे एक्सपायरी डेट के नीचे लिख के भेज रहा है। अब रही बात अमीर आदमी की। अमीर आदमी मान लो कोई अपना रोड बना रहा है, कॉन्ट्रैक्टर है, कोई एक्सप्रेस वे बना रहा है या मेट्रो बना रहा है, बुलेट ट्रेन बना रहा है, तो उसमें एस्टीमेट जब बनता है, देखो मैं टेक्निकल आदमी हूं, सिविल इंजीनियर हूं, सीए हूं, एस्टीमेट जब बनता है, एस्टीमेशन में जहां से मटेरियल चलेगा वहां की डिस्टेंस भी ली जाती है, जो रेट होता है उसका मार्केट एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद में उसके ऊपर जितनी भी कॉस्ट आती है उसके बाद उसको इनकम टैक्स और जीएसटी वगैरह एडिशनल दिया जाता है। वो ही एडिशनल जो जीएसटी होता है, टैक्स होता है, वो उसको ले जाके भर देता है। अब उसमें जो भी उसकी इनकम टैक्स में भी रिबेट है, उसके लिए जीएसटी में इनपुट मिलता है, तो वो जो भी चीज जो भी यूज करेगा दिन भर, वो सारी चीजें तो उसके उसी खाते में लगेंगी ना जो गवर्नमेंट को उसको देना था। तो अब जो ये पैसा जो आ रहा है, या तो मूवेबल चीज है जैसे गाड़ी वगैरह जिनको कोई उनको चेंज नहीं कर सकता, जो रजिस्टर्ड होंगी वो है, या फिर मजदूर और किसान से जो टैक्स जा रहा है खाद पे, बीज पे, उसके वो जितने भी प्रोडक्ट, बिजली के बिल पे जितना वो इक्विपमेंट ले रहा है या एग्रीकल्चर के पार्ट्स ले रहा है या कोई भी चीज खरीद रहा है, या किसान आदमी दांती भी ला रहा है, इवन एक दांती भी लेके आ रहा है ना, छोटे वाली भी, उस पर भी वो जीएसटी दे के आ रहा है। अब आप बताओ कि एक सिस्टम कैसा बनाया गया इस सरकार ने, या हमारे देखो वो पुराने लीडर या तो उनके वो सब्जेक्ट नहीं थे, ये सब्जेक्ट अब हमारे हैं। हमें चेतना जगाने के साथ साथ, देखो चेतना से कुछ नहीं होता, बल से कुछ नहीं है। आते हैं, हमें पता है, हमारे किसान भी आते हैं, भावना लेके आते हैं, द्वेष पूरा वो अपना करते, ताकत लगाते, लेकिन ताकत के साथ में दिमाग होना जरूरी है।
अब दिमाग के साथ में आप ये बताओ, आपने कभी एनालिसिस किया कि ये जो कोल्ड स्टोरेज हैं या बड़े बड़े एमबीबीएस कॉलेज हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, आईआईटी हैं, या जितने भी ये वेयर हाउस हैं, आप मॉल हैं, ये एक शोरूम से, ये किसके हैं? आप बताओ कि कौन के हैं ये? थोड़ा सा आइडिया लगा, ये किसान के हैं? नहीं है ना। एससी के हैं? नहीं है ना। ओबीसी के हैं? नहीं है ना। माइनॉरिटी के हैं? नहीं है ना। फिर वो किसके हैं? ये नौकरियां किसकी हैं? ऊपर वाली जो हायर एजुकेटेड, ये जो क्वालिफाइड जो नौकरी है, वो किसकी हैं? सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, डीएम, ये किसके, कौन ज्यादा है? ये देखो, एक सिस्टम बनाया गया है। ये एक सिस्टम ना, ये जो डिफरेंस होता जा रहा है देश में, जो पैसे में, जो वो ऊपर वाले हैं जो और अमीर बनते जा रहे हैं। भाई अब से पहले 2014 तक केवल 60 खरबपति लोग थे, आज वो बढ़ के 200 को भी क्रॉस कर गए खरबपति लोग। और उसके बाद में एक और चैन पीछे बनी हुई है, वो मेरे हिसाब से 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनमें गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और व्यापारी हैं, और उनके साथ में और जुड़े हुए जो और संस्थान है, वो सब मिलके 5 करोड़ लोग ही इस देश के सारे पैसे को इकट्ठा कलेक्ट करके और वहीं लेके जा रहे हैं। जब सारा कुछ कमाया भी उनसे जा रहा, पेट भी वही किसान भर रहा है। जीडीपी का नंबर आता है तो किसान 4.5% जीडीपी चला रहा है देश की। और ये जितने भी व्यापार हैं, संस्थान हैं, ये इतने कॉलेजेस हैं, सारा जो सिस्टम है, जिसको लोन दिया जा रहा है, जिसको ये पूरा देश लुटाया जा रहा है, पूरा सब सिस्टम जो इसके पीछे लगा हुआ, पूरी सरकार लगी, वो केवल 1.5% के भागीदार है। आप बताओ, तो अगर किसान भी अगर कैसे भी मर गया, अब जो आज की डेट में जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर के साथ साथ में उसके लागत बढ़ती जा रही है किसान की, तो उसको खत्म होना है। आप लगाओगे, हर रोज 5000 किसान खेती छोड़ रहा है। इसी रेशो में अगर वो बढ़ता चला गया तो इस खेत को करेगा कौन? भाई उसको आप तो अपने समझ, जो वो देश, वो परिवार, वो गांव, वो नहीं चलता है जिसमें आपाधापी बचती है। सब अपने लिए ही सोचते हैं, अपने लिए ही जो कर रहे हैं। ये देश में एक ऐसा सिस्टम हो गया, हर लोग, नेता अपने लिए कर रहा है, जो व्यापारी है वो अपने लिए कर रहा है, जो पूंजीपति है वो अपने लिए कर रहा है, और जो नौकरशाह है वो अपने लिए कर रहा है। जब सब अपने अपने लिए ही करने लग रहा है तो वो चलने वाला देश नहीं है। वो ठीक है कि ये देश अभी भी बच गया है, इसको झटका तो अभी लगना था पाकिस्तान के साथ में। अगर युद्ध नहीं होता तो आज 150 रुपए लीटर डीजल होता, और फिर किसान की हालत, मजदूर की हालत क्या होती, आप अंदाजा लगा सकते हैं। भुखमरी इससे, श्रीलंका से और उससे, क्योंकि पाकिस्तान को और श्रीलंका को और दो चार जो देश थे जो तेल मांग रहे थे रसिया से, उसने मना कर दिया था रसिया ने कि अमेरिका तुम्हें मार देगा, केवल इंडिया को हम दे सकते हैं। अगर युद्ध यूक्रेन और रूस का नहीं होता तो ये आज यहां भयावह स्थिति होती। समझ रहे हैं? तो आप सोचो, समझो, ये थोड़ा सा इस चीज का एनालिसिस करके आगे बढ़ो। और ये जरूरी है, आप अपने नेताओं को और उनको सोचो कि जो पैसा जा रहा है, जो हम कलेक्शन हमसे होके जा रही है, ये जा कहां रहा है, इस बात का निर्णय तो निकालो। ये किसान भी अपना भगदड़ में है, मजदूर भी भगदड़ में। ठीक है, आप अवेयर नहीं हो, आप सोच नहीं पा रहे हो, ये नहीं कर पा रहे हो, तो लेकिन रास्ता खोजना पड़ेगा। और ये हमारा उन नेताओं से भी अपील है, किसी भी पार्टी का कोई नेता है चाहे, इस देश को बर्बाद मत करो। इसमें बहुत सादत गई है, बहुत लोगों की जान गई है, नहीं समझ रहे। और आप जिस तरीका से इसको ट्रैक पर ले गए हो, उस ट्रैक पर से वापस लाओ, अपना स्वार्थ छोड़ दो और इसको जेन्युइन तरीके से चलाना सीख लो। नहीं तो ये देश कभी भी किसी भी पार्टी के किसी भी लीडर को माफ नहीं करेगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।